Good morning, everybody. Welcome to the fifth module of Microsoft Excel. In this module, we will cover number blocks. इससे पहले वाले मॉड्यूल्स में हमने फॉन्ट ब्लॉक्स और अलाइनमेंट ब्लॉक्स के बारे में सीखा था और इस मॉड्यूल में हम नंबर ब्लॉक को कवर करेंगे। अब ये नंबर होते क्या हैं? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है टोटल नंबर ही है, बट कौन सा नंबर किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है आपको पता नहीं चल पा रहा। मैं ये कहूँ ये नंबर क्या है, करेंसी है, डेट है, टाइम है, तो आप पता नहीं कर पाओगे ये करेंसी को इंडिकेट कर रहा है या फिर टाइम को इंडिकेट कर रहा है। बट मैं यहाँ पे करेंसी का सिंबल लगा दूँ तो आप इजीली बता पाओगे कि ये जो है करेंसी है। इसी तरह से आकर मैं यहाँ पे टाइम में कन्वर्ट कर देता हूँ इस नंबर को, तो आप इजीली बता पाओगे ये जो नंबर है टाइम है, राइट। सो हम जो करेंसी और डॉलर का सिंबल लगाने के बाद हमें जो पता चल पा रहा है कि ये जो नंबर है वो करेंसी नंबर है या फिर डेट नंबर है, इसके बारे में हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जनरल नंबर फॉर्मेट सेलेक्ट होता है। अब ये जनरल में हम टेक्स्ट भी लिख सकते हैं और नंबर भी। सपोज़ यहाँ पे 78 लिखता हूँ तो ये नंबर को भी कैप्चर कर लेता है और अपना नाम लिखता हूँ FURKAN, तो फुरकान को भी इसने कैप्चर कर लिया। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि नंबर जो है राइट साइड में आ रहा है और टेक्स्ट जो है लेफ्ट साइड में आ रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नंबर को राइट साइड में लिखता है और टेक्स्ट को जो है लेफ्ट साइड में। ओके, अब हम नंबर फॉर्मेट पे आते हैं। यदि मैं यहाँ पर 70 लिखता हूँ तो ये जनरल नंबर शो कर रहा है, बट मुझे नंबर में कन्वर्ट करना है। उसे करने के लिए हम अपने एरिया को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो है नंबर पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही मैं नंबर पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है 78.00 आ रहा है। अब यहाँ पे मैं 7 प्रेस करता हूँ तो कुछ इस तरह से परफॉर्म होगा मेरा एक्टिविटी। ओके, अब मैं इस पूरे कॉलम को ही सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे नंबर पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे नंबर पे क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरह से जो है मेरे पास पॉइंट के बाद 00 आ गए हैं, क्योंकि नंबर का फॉर्मेट यही होता है। अब मैं चाहता हूँ 00 ना आए, तो यहाँ से मैं जीरो को ऐड भी कर सकता हूँ और रिमूव भी कर सकता हूँ, कुछ इस तरह से। इसी तरह से करेंसी। अब यहाँ पे 78 लिखते हैं तो मुझे पता नहीं चल पा रहा कि ये 78 क्या है, बट यहाँ पे मैं करेंसी सिलेक्ट करके 78 लिखता हूँ। पा रहे होंगे 78 से पहले करेंसी का फॉर्मेट आ रहा है। इसी तरह से और भी नंबर टाइप करता हूँ। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे मैंने फॉर्मेट सेलेक्ट नहीं किया है तो यहाँ पे कुछ भी इंडिकेट नहीं कर रहा है, ये सिर्फ जनरल का फॉर्मेट शो कर रहा है। बट मैं इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद करेंसी पे क्लिक करता हूँ तो ये पूरा का पूरा कॉलम करेंसी को इंडिकेट कर रहा है। इसी तरह से अकाउंटेंसी, हम पहले अपने पूरे एरिया को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे मुझे अकाउंटेंसी का फॉर्मेट लगाना है। जिसमें इस पर क्लिक करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से परफॉर्म करेगा। ओके, मैं पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ और यहाँ पे जो है अकाउंटेंसी पे क्लिक करता हूँ तो ये पूरा अकाउंटेंसी शो हो रहा है। लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सिर्फ डॉलर का ही सिंबल नज़र आ रहा है, लेकिन हमारे इंडिया का डॉलर का सिंबल नहीं है, हमारे इंडिया का रुपीज़ का सिंबल है। ओके, तो उस चीज़ को करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले अपने पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे, दोबारा करेंसी पे जाएंगे, बट यहाँ पे आप करेंसी पे क्लिक ना करके हम मोर नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। हम मोर नंबर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सिंबल आ रहा है। अब यहाँ से हम बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रॉल करके अपने इंडिया का सिंबल को सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो यहाँ पे जो है हमारे इंडिया का आइकन नज़र आ जाएगा। इसी तरह से आकर मुझे INR लेना है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा मोर नंबर फॉर्मेट और यहाँ पे जो है INR टाइप करूँगा। जैसे ही टाइप करूँगा ये सिलेक्ट हो जाएगा, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ओके प्रेस करूँगा तो यहाँ पे जो है INR मेरे नंबर के सामने आ गया है, यानी कि मैं ये जान सकता हूँ ये INR इंडिया की करेंसी है, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखना शॉर्ट डेट में मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ तो ये शॉर्ट डेट में कन्वर्ट नहीं कर रहा है। अब मैं पहले इसको शॉर्ट डेट को सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं यहाँ पे टाइप करूँगा नंबर तो ये डेट को इंडिकेट करेगा।
अब आप कह रहे होंगे आप 4/7 लिख रहे हो, यहाँ पे डेट क्यों आ रहा है? बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने एक डेट का एक नंबर कोड बना दिया है। यदि अगर 444 मैं टाइप करूं तो ये एक डेट का कोड है। मैं यहाँ पे कुछ नंबर सेलेक्ट करता हूं तो ये 789 एक पर्टिकुलर डेट का कोड है। ओके, इसी तरह से 78 भी एक पर्टिकुलर नंबर का कोड है। आप यहाँ पे मैं 444 टाइप करता हूँ तो यहाँ पे जो कि 9/5/2021 मुझे शो कर रहा है। इसी तरह से मैं पूरे डेटा को सिलेक्ट करके शॉर्ट डेट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो है मेरा शॉर्ट डेट कुछ इस तरह से आ जाएगा। बट शॉर्ट डेट में भी काफ़ी सारे फॉर्मेट होते हैं। इंडिया में क्या चलता है? DDMMYY, लेकिन आउटसाइडर कंट्री में क्या चलता है? MMDDYY। तो उस चीज़ को करने के लिए हम डेट पे जाएंगे और मोर नंबर फॉर्मेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है डेट का फॉर्मेट आ जाएगा। तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं उस फॉर्मेट को। ओके, एज पर माई रिक्वायरमेंट मैं नंबर फॉर्मेट पे जाके डेट फॉर्मेट को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे ये पसंद आ रहा है तो मैं कुछ इस तरह से कन्वर्ट कर सकता हूँ नंबर को। और भी हमारे पास ऑप्शन है, डेट, ये वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है। ओके, ये वाला भी ऑप्शन है। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अब मुझे यही अच्छा लग रहा है तो मैं यही रहने दे रहा हूँ। राइट, अब लॉन्ग डेट पे आते हैं। अब लॉन्ग डेट पे देखना किस तरह से काम करेगा। जैसे मैं यहाँ पे लॉन्ग डेट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कुछ डिजिट लिखता हूँ तो ये जो है कुछ इस तरह से इसने परफॉर्म कर दिया है। डे भी बता रहा है और कौन सा मंथ था वो भी बता रहा है। कुछ इस तरह से जो है लॉन्ग डेट पे काम करता है। थर्सडे अगस्त 11/1981। अब मैं पूरे को सिलेक्ट करता हूँ। लॉन्ग डेट पे जैसे क्लिक करूँगा तो ये मेरा जो है लॉन्ग डेट यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, कुछ इस टाइप से। टाइम फॉर्मेट पर जाने से पहले मैं आपको कुछ शॉर्टकट की के बारे में बताता हूँ जो कि नंबर फॉर्मेट से ही रिलेटेड है। यदि आप कंट्रोल शिफ्ट +1 प्रेस करोगे तो ये नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या? कंट्रोल शिफ्ट +1। इसी तरह से अगर 2 प्रेस करोगे, कंट्रोल शिफ्ट +2, तो ये टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या? कंट्रोल शिफ्ट +2। इसी तरह से ये डेट में कन्वर्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट +3, ये डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से कंट्रोल शिफ्ट +4 करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट +5, ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से कंट्रोल शिफ्ट +1 के लेफ्ट में एक बटन है, इसको क्या कहेंगे आई डोंट नो, समझ में नहीं आ रहा इसे क्या कहते हैं, बट इसको आप प्रेस करोगे तो ये जनरल फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस टाइप से। तो कंट्रोल शिफ्ट 1 2 3 4 5 एंड जनरल के लिए इसे क्या कहेंगे, मैं आपको स्क्रीन पे इसकी पिक्चर दिखा रहा हूं, आप मुझे कमेंट में बताना इसको हम क्या कहते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं अपने टाइम की तरफ। अब हम टाइम फॉर्मेट का यूज़ करना सीखेंगे। इसी तरह से हम टाइम फॉर्मेट को भी यूज़ कर सकते हैं। पहले हम अपने पूरे रेंज को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम नंबर फॉर्मेट पे जाएंगे और टाइम को सिलेक्ट करेंगे। ओके, अब यहाँ पे मैं 7/5 टाइप करता हूँ तो कुछ इस टाइप से टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा, 7:05। इसी तरह से 15/7, जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो 3:07। राइट, तो कुछ इस तरह से हम टाइम का फॉर्मेट यूज़ करते हैं। अब परसेंटेज का भी फॉर्मेट हम कुछ इस तरह से करते हैं। पहले हम अपने पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे परसेंटेज पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम परसेंटेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखना मैं कुछ भी लिख रहा हूँ तो ये परसेंटेज में नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने परसेंटेज का फॉर्मेट नहीं लगाया है।
यहाँ पे हम टाइप कर रहे हैं तो ये कुछ इस टाइप से परसेंटेज का फॉर्मेट लगा हुआ आ रहा है। अब हम डबल जीरो को रिमूव कर देते हैं तो कुछ इस टाइप से आएगा, राइट। तो परसेंटेज का फॉर्मेट हम कुछ इस टाइप से लगाते हैं। अब ये टेक्स्ट क्या है, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नंबर जीरो से स्टार्ट करोगे तो जीरो कभी भी शो करेगा ही नहीं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जैसे मैं 05 लिखना चाहूँ तो ये जीरो शो नहीं होता। इसी तरह से 78 लिखना चाहूँ तो 78 तो शो करेगा, 70 तो शो करेगा, लेकिन मैं 07 टाइप करूँ तो नहीं शो होता है। जीरो क्यों नहीं शो होता है वो आई डोंट नो, बट जीरो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लेता नहीं है। इस चीज़ को करने के लिए हम क्या करते हैं, टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब जैसे मैं टेक्स्ट पे क्लिक करता हूं तो ये जो नंबर फॉर्मेट को ये टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। अब मैं यहाँ पे 02 लिखूं तो ये 02 यहाँ पे शो करेगा कुछ इस टाइप से, 0111 तो कुछ इस टाइप से ये यहाँ पे जीरो शो करेगा। 05 करता हूँ तो यहाँ पे ये 05 शो नहीं करेगा। वैसे सिंगल जीरो तो शो करेगा, लेकिन तो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वैल्यू को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। सपोज मैंने इस पूरे एरिया को ही टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया है, ओके करता हूँ तो ये पूरा नंबर जो है टेक्स्ट में हो चुका है। मैंने स्टार्टिंग में हम बताया था नंबर को राइट साइड में अलाइन करते हैं और टेक्स्ट को लेफ्ट साइड में। तो इस तरह से हमने जो है टेक्स्ट को लेफ्ट साइड में अलाइन कर लिया है, ओके, टेक्स्ट के फॉर्मेट के यूज से। इसी तरह से आप फ्रिक्शन और साइंटिफिक आप खुद ट्राई करना, और आपको समझ में आता है तो मुझे बताना, नहीं समझ में आता है तभी भी बताना, मैं आपको पर्सनली इसके बारे में बता दूंगा। ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं यदि आपसे ये नहीं होता है तो, समझ में नहीं आता है तो, ओके। सो इस मॉड्यूल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।